तो हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नमन स्पोर्ट्स में। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा कि आपकी एबिलिटी के हिसाब से आपको कौन सी पोजीशन सूट करती है। तो फिर सबसे पहले मैं आपको मेन कुछ बता देता हूँ कि फिर ये जो एक हिस्सा है इस पोर्शन को कहते हैं, ये अटैक का एरिया होता है। अटैक जो यहाँ खड़े होते हैं उनको अटैकर बोलते हैं, और जो पीछे की पोर्शन में खड़े होते हैं उनको डिफेंसर बोलते हैं। फिर जो आगे खड़े होते हैं तीन, बीच में खड़ा होता है एक मिड ब्लॉकर। सबसे पहले मिड ब्लॉकर, जो यहाँ पे एक सेटर खड़ा होता है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, हर जगह का मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे एक स्पाइकर खड़ा होता है एंड देन हेयर लीब्रो स्टैंड्स। बीच की पोजीशन मिड ब्लॉकर की और लीब्रो की होती है, एंड साइड में डिफेंस एंड अगेन डिफेंस। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बताता हूँ ये पोजीशंस कैसे सिलेक्ट कैसे होती है। गाइस, ये स्मॉलेस्ट कैरेक्टर की होती है, लीब्रो स्मॉलेस्ट कैरेक्टर। अब आप पूछोगे मतलब पूरी टीम में जो सबसे छोटा होता है, अब आप सोचोगे क्यों स्मॉलेस्ट क्यों, जब ये गेम वैसे हाइट का है, बट स्मॉलेस्ट इसलिए क्योंकि जो बहुत ज्यादा लंबे प्लेयर्स होते हैं वो अचानक से मतलब उनका नीचे जब बैठते वक्त तो उनको मतलब अगर नीचे बॉल आएगी तो वो इतना जल्दी नहीं जा सकते। अगर कोई प्लेयर छोटा है तो उसके लिए आसान हो जाती है नीचे की बॉल उठाना। इसीलिए जो लीब्रो होते हैं उनकी हाइट छोटी हो तो चलता है, बट ये स्मॉलेस्ट कैरेक्टर के लिए प्ले पोजीशन गाइस, तो सेंटर जो पोजीशन होती है वो लीब्रो की, जो स्मॉलेस्ट है वो लीब्रो होता है। फिर मैं आपको बता देता हूँ मिड ब्लॉकर, जो टीम में सबसे ज्यादा लंबा प्लेयर होता है उसको पोजीशन मिलती है मिड ब्लॉकर की। यस गाइड, मिड ब्लॉकर, क्योंकि अगर कोई सामने वाली टीम अगर स्मैश मार रही है तो फिर हमें स्मैश को ब्लॉक करने के लिए जरूरत पड़ती है। एंड देन ये जो आप देख सकते हैं, गाइस, ये जो पोजीशन जिसपे एस टी लिख रखा है वो पोजीशन होती है स्ट्राइकर की, जिसको स्पाइकर कहते हैं। मतलब जो सबसे ज्यादा ऊंची जंप कर सकता है पूरी टीम में वो बनता है स्पाइकर। यस गाइस, क्योंकि उसमें हमें नेट पे बॉल स्मैश मारना होता है तो फिर उसके लिए जंप इंक्रीज बहुत ज्यादा होना। और वैसे मैं आपको बता दूं ये जो आगे की तीन है इनकी हाइट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मिड ब्लॉकर का तो समझ में आप, वो ब्लॉक करता है तो उसकी हाइट तो ऑफ कोर्स जरूरी है, बट ये जो आगे का स्ट्राइकर है उसकी जंप ऑफ कोर्स जरूरी है। एंड जंप के साथ अगर सामने वाली टीम मार रही है स्मैश तो सिर्फ एक मिड ब्लॉकर नहीं कर सकता, क्योंकि वो पता नहीं होता कि जरूरी सेंटर से मारे, वो साइड से किसी भी साइड से मार सकती है। तो ये आगे के तीनों का हो ऊंची हाइट और ऊंची जंप होना जरूरी है। अब आती है सेटर। गाइस, स्पाइकर ऐसे ही स्पाइक नहीं कर सकता, स्पाइकर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेटर। सेटर एक टीम का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीम में, सेटर। तो फिर सेटर की भी हाइट लंबा होना जरूरी है, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया वो भी आगे खड़ा होता है। एंड दीज बोथ डिफेंस, इनकी हाइट उतनी मैटर नहीं करती, बट ये नहीं कि ये बहुत ज्यादा छोटे हो, इनकी भी हाइट मतलब मैटर करती है, बट ये बहुत ज्यादा लंबे या छोटे इनका उतना मैटर नहीं करती, तो ये डिफेंस में लगते हैं। तो आप अपनी जिस चीज में आप अच्छे हैं उस हिसाब से आप अपनी पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पर और वर्क करके आप अच्छे बन सकते हैं। तो फिर जैसे कि कुछ लोग डिफेंस में बुरे होते हैं बट उनकी हाइट मतलब जो डिफेंस में थोड़े कमजोर होते हैं, बुरे इन द सेंस, बुरा वर्ड थोड़ा खराब लगेगा, बट जिनकी हाइट बड़ी होती है बट उनका सिर्फ डिफेंस थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाता, वो आगे स्पाइकर ट्राई कर सकते हैं, मिड ब्लॉकर ट्राई कर सकते हैं, सेटर आल्सो दे कैन ट्राई फॉर दीज थ्री। पर अगर कोई टीम में बहुत ज्यादा छोटा है तो सोचे कि ये तो गेम ही जब हाइट का है, नहीं गाइस, इसमें छोटी हाइट वाले भी प्लेयर जरूरी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया लिब्रो, अगर कोई लंबा प्लेयर, नीचे आप खुद ट्राई कीजिए, कोई छोटा प्लेयर जो उसकी हाइट छोटी है वो कितनी जल्दी नीचे चला जाएगा।
और जिसकी हाइट लंबी है वो उसको टाइम लगेगा। ऑफ कोर्स अगर आप किसी ऊपर से चीज को करेंगे तो आप अचानक से नीचे जाने में आसानी होती है। तो फिर मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में अपना कुछ कुछ चीजें जिससे आप अपनी जंप बढ़ा सकते हैं। तो भूलिएगा मत वो वीडियो देखना। और मैं इसी बीच में थोड़े शॉर्ट्स भी डालता रहूँगा, उन पे भी देखिएगा। और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू नमन स्पोर्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।